सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, इस वक्त बात करेंगे शहर लाहौर की, जिसमें मुतअद्दिद मुकामात पर जो है वो गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला ना रुक सका और ये तामीरात जो है वो होती चली जा रही हैं, क्योंकि जाहिर बात है इनके पीछे जो है वो पूरा एक प्रोसीजर होता है। गैर कानूनी तामीरात करने वाले जो है वो ये जानते हैं कि कौन लोग हमें जो है वो हमारी पुष्पनाही करते हैं और फिर ही उनको जो है वो हौसला मिलता है और ये गैर कानूनी तामीरात होती हैं, क्योंकि ये इतना आसान काम तो है नहीं। अब जोन 1 के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं LDA के, और उन्होंने भी नए कानून जो है वो नाफिज कर दिए गए उनकी तरफ से भी, जिसके तहत फर्जी नक्शे पास किए जाने का जो है बड़ा इंकशाफ भी सामने आ गया है और जो फाइलों में फर्जी कागजी कार्रवाई की जा रही है, तामीर होने वाली कमर्शियल प्रॉपर्टीज जो हैं उनके हवाले से भी पार्किंग कवानीन की खुला खिलाफ वर्जी की जा रही है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। LDA वाहिद ऐसा महकमा है कि जिसमें होने वाली तमाम तर जो है वो कोताहियां, कमियां, ऐसे उस पर जो है वो पर्दा डाल दिया जाता है कि हमें तो पता ही कुछ नहीं है। लाहौर शहर आलूदगी का गढ़ बन चुका है, गैर कानूनी तामीरात, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज बन चुकी हैं और LDA को पता ही कुछ नहीं है। गैर कानूनी तौर पर जो है वो बनने वाले कमर्शियल प्लाजाज जो हैं वहां पर जो है मुख्तलिफ किस्म की चिमनियां भी लगा दी गई हैं। आप जो है रिहायशी इलाकों में कमर्शियल तरीके से ईंधन बनाने वाली फैक्ट्रियां भी लगी हुई हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कौन कहां क्या बना रहा है, नक्शा कौन सा पास हुआ, कमर्शियल है या नहीं है, इससे LDA को कोई फर्क नहीं पड़ता। LDA के जो डायरेक्टर्स हैं वो माशाल्लाह अपनी जेबें गर्म करने के चक्करों में जो है ये भूल जाते हैं कि वो लाहौर शहर का जो है वो बेड़ा गर्क कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब इन पर बात आती है तो एलिगेशन पे एलिगेशन जो है वो लगा देते हैं कि आप यहां पर गलत है, हम हर जगह पर जो है वो सही है। तो हरबंसपुरा पुल के करीब भी जो है वो पेंट शॉप है और क्लिनिक्स के करीब जेरे तामीर प्लाजा है। LDA के शोबा टाउन प्लानिंग के जोन 1 की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है और ये सारे पोल जो है वो आज हम खोल देंगे, सारी चीजें जो है वो आपके सामने रखेंगे। पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं जो कामरान अली ने तैयार की है, LDA की बीट करते हैं बाकायदा तौर पर तमाम तर LDA के हवाले से जो मालूमात हमारे पास जो है वो लेकर आते हैं हमारे रिपोर्टर। तो ये पहले रिपोर्ट देखें, उसके बाद इस पर बात करते हैं। शहर लाहौर में मुतअद्दिद मकामात पर गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला न रुक सका। मेन किनाल रोड हरबंसपुरा के करीब मुतअद्दिद गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात सामने आ गई हैं। ज़राए के मुताबिक इन तामीरात की सरपरस्ती कोई सियासी शख्सियत नहीं बल्कि खुद LDA कर रहा है। जोन 1 के असिस्टेंट डायरेक्टर ने LDA में नए कानून नाफिज कर दिए हैं, जिसके तहत फर्जी नक्शे पास किए जाने का बड़ा इंकशाफ सामने आया है। फाइलों में फर्जी कागजी कार्रवाई की गई है, जबकि तामीर होने वाली कमर्शियल प्रॉपर्टीज ने पार्किंग कवानीन की खुला खिलाफ वर्जी की है। निजी LDA इदारे की बेहतरी के लिए नए प्लेटफॉर्म्स ला रहे हैं, मगर करप्ट नासर इसके बरक्स काम कर रहे हैं। किनाल रोड पर सामने आने वाली गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात, जिनमें डयाल हाउस के करीब निजी कॉलेज, हरबंसपुरा पुल के करीब पेंट शॉप और क्लिनिक्स के करीब जेरे तामीर प्लाजा ने LDA के शोबा टाउन प्लानिंग जोन 1 की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। इन तामीरात को मुकम्मल करवाने के लिए शोबा प्लानिंग जोन 1 के अफसरान ने तरीका नया जो है वो मुतारिफ करवा दिया है, जिसमें पहले 4 दीवारी की जाती है और फिर दरवाजा लगाया जाता है। जी नाज़रीन, देखा आपने कि किस तरीके से जो है वो ज़राए के मुताबिक इन तामीरात की जो सरपरस्ती है वो कोई सियासी शख्सियत नहीं बल्कि खुद LDA कर रहा है, ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। ज़राए के मुताबिक जो हमें चीजें हमारे तक पहुंचती हैं वो हम आप तक पहुंचा देते हैं। अभी कामरान अली साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने बाकायदा तौर पर इस पर पूरी रिसर्च की है, पूरा इसका जो है वो मामला देखे हैं, उसके बाद जो है वो ये चीज हमारे पास लेकर आए हैं। अब ये जोन 1 के जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं LDA में, उनके जो नए कवानीन है उसके हवाले से यही हमें जो है वो निशानदेही करेंगे और बताएंगे। जी कामरान साहब, जरा बताइएगा ये मामला है क्या, कहाँ पर है, किस किस्म का जो है ये प्लाजा बनाया जा रहा है, ये कौन सी जगह है, सड़क से कितनी आगे है, क्या मामला है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी हाल पर बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा, आपने बात करने का मौका दिया। मामला ये है कि मैं आपको बताऊं कि हमारे जो जितने भी पंजाब के सरकारी इदारे हैं, यहाँ पर जो करप्ट अफसरान हैं वो बड़े अफसोस से बताना पड़ रहा है, वो ज़हीन भी बहुत ज्यादा है और वो नित नए तरीके ईजाद करते रहते हैं करप्शन को करने के भी और करप्शन को छुपाने के भी। अच्छा, आज का जो प्रोग्राम है पूरा सच, वो अपनी नवीयत का एक अलग ही प्रोग्राम होगा। उसकी वजह यह है कि हमने जो प्रॉपर्टियां फुटेजेस हमारी स्क्रीन पे चल रही हैं, साथ साथ ये वो प्रॉपर्टीज हैं जहां पर इनमें से 2 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जहां पर रात को कंस्ट्रक्शन की गई है। अच्छा। दिन के वक्त नहीं की गई। ये एक नया फार्मूला तैयार किया गया है। LDA के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं आदिल, जिनकी जानिब से, जिनके पास मैं गया भी, मैं वो भी आपको तफसीलन बताता हूं कि उनसे क्या मेरी गुफ्तगू हुई। अच्छा। और क्या मामला हुए। हमने एक प्लाजे की निशानदेही की मेन किनाल रोड हरबंसपुरा पुल के करीब कि ये एक प्लाजा है और गैर कानूनी इसलिए उसको तस्वुर किया जाएगा क्योंकि पार्किंग के लिए उन्होंने जगह नहीं छोड़ी, जबकि LDA के कवानीन ये कहते हैं कि आपने जब कोई कमर्शियल तामीर करनी है तो पार्किंग के लिए जगह लाजमी जो है वो छोड़नी है। अदरवाइज DG LDA खुद बहुत मुतहरिक हैं, वो पार्किंग कवानीन की जो खिलाफवर्जी करते हैं, टीपा की इन्फोर्समेंट विंग भी उसके खिलाफ कार्रवाई करती है और LDA वाले भी खुद उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। अच्छा, अब वो हमने उसके लिए
पहले तो ये था कि वो पहले 2 दीवारें इन्होंने की और दीवारें करके बाहर दरवाजा लगा दिया। अच्छा जी। एक पेंट कंपनी वाले हैं, मियां ब्रदर्स के नाम से इनका पेंट का काम है। इन्होंने बाहर दरवाजे लगा दिए हैं और अंदर काम ये लोग करते रहे। काम ये करते थे रात के वक्त। दिन के वक्त अगर कोई देखने के लिए गया या कुछ चेक करने के लिए आया तो उसको वहां पर दीवारें और वो ताला ही मिलेगा। सराउंडिंग में इसके जो है वो बिल्डिंगें ऑलरेडी बनी हुई हैं, इस वजह करके कोई जज नहीं कर सकता था कि ऊपर से उन्होंने पेंट का बहुत बड़ा बोर्ड लगा दिया आगे कि कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन ये कार्रवाई करते थे रात के वक्त। इन्होंने लेंटर भी जो था पहला बेसमेंट का वो रात के वक्त ही डाला जी। अच्छा, अब इसके लिए चूंकि हमारी जिम्मेदारी है चीजों को देखना, सारे मामला को एलडीए वाले तो ये समझते हैं शायद किसी को पता नहीं चलेगा या शायद कोई देखेगा नहीं, तो हमने अगर माल ले लिया है मुबैना तौर पर तो वो किसी को पता नहीं चलेगा कि क्या मामला है। मेरे इल्म में ये मामला जब आया तो मैं जो डायरेक्टर हैं आयशा मुताहिर जोन 1 की, उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। तो मैंने इनको कहा कि मैडम ये पार्किंग के लिए जगह नहीं छोड़ी हुई, तो ये क्या ये नक्शा पास है? तो उन्होंने कहा मेरे इल्म में तो ये नहीं है मामला, आप इस तरह करें, असिस्टेंट डायरेक्टर है आदिल साहब, उनके पास चले जाएं, उनको इस केस का पता है। अच्छा, आपको कैसे पता चल गया कि उनको इस केस का पता है? पहली बात ये है। अच्छा, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर आदिल साहब के पास, बड़े अच्छे और शरीफुल नफ्स इंसान है, मैं उनके पास चला गया। मैंने उनको कहा सर ये इसका मुझे जरा नक्शा दिखा दें, क्योंकि ये लग ये रहा है बजाहिर के ये गैर कानूनी बिल्डिंग है। तो अगर ये गैर कानूनी है सर तो इसके ऊपर कार्रवाई की आप लोगों ने पहले भी हमारे कहने पर कार्रवाइयां की हैं और हमने निशानदेही अपने प्रोग्राम पूरा सच में की है और उस पर आपने कार्रवाइयां की हैं। तो जरा इसके ऊपर भी नजर करम फरमा दे ये क्या हो रहा है। अच्छा। और अगर इसमें कोई रिश्वत का आंसर तो नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अभी आपको थोड़ी देर में नक्शे भेज रहा हूं, ये नक्शे इसके पास हैं। अच्छा, अब बात यह है कि नक्शा कैसे पास होगा, मैंने कोई सवाल नहीं किया उनसे, ये मैं अपने प्रोग्राम में उन्हें बता रहा हूं कि उस बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं है, क्योंकि आज 6 दिन इस बात को गुजर गए हैं, अभी तक मुझे कोई नक्शा मौसूल नहीं हुआ। उन्होंने मुझे कहा था 2 घंटे तक आपको पहुंच जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचा। दोबारा फिर मैं उनसे मुलाकात करने के लिए गया तो अपनी सीट पर मौजूद नहीं थे। तो मामला ये है, पहले नंबर पर तो ये अनोखा तरीका जो एलडीए ने निकाल लिया है कि दिन के वक्त दीवारें करें, बाहर गेट लगाएं, ताला लगाएं, रात को कंस्ट्रक्शन करें और उसके बाद इलीगल जो आपकी जो भी प्रॉपर्टी है आप उसको तैयार कर सकते हैं। पहली बात मामला ये है कि इसका जो रेवेन्यू है ना, मैं आपको बताऊं कमर्शियल बिल्डिंग का, वो अगर ये ठीक तरीके से जमा कराते तो कम से कम 1 से 1.5 करोड़ रुपया पंजाब के सरकारी खजाने में आना था। अच्छा। डील पता नहीं कितने में हुई है, 15 लाख में हुई है मुबैना तौर पर, 20 लाख में हुई है या 30 लाख में हुई है, इसका मुझे इल्म नहीं है, मैं इल्जाम नहीं किसी पे लगाना, मगर ये बात तो सामने वाजे हो रही है ना कि आपने बगैर पार्किंग के वो नक्शा पास किया है। अगर पास होता तो कमर्शियल प्लाजा तो बगैर पार्किंग के पास हो ही नहीं सकता। अच्छा, अब ये जो कमर्शियल बिल्डिंग बेसमेंट इसका बन गया है, अब ऊपर उन्होंने लेंटर के लिए जो है वो जो दोबारा जो कॉलम वगैरह जो है वो करना शुरू कर दिया। एक तो ये प्रॉपर्टी है और इसके ऊपर कोई जवाब नहीं है एलडीए के पास, कुछ बताने के लिए वो लोग तैयार वो मैडम भी कुछ नहीं जानती, मैडम ने कहा मुझे नहीं पता, आप असिस्टेंट डायरेक्टर से बात करें, मेरे इल्म में तो ये मामला ही नहीं है। अच्छा, अब हैरानकुन तौर पर जिस दिन ये लेंटर पड़ता है उससे ठीक 1 दिन पहले, बिल्कुल 1 दिन पहले ही कार्रवाई होती है उसी इलाके में, मतलब हफीज गार्डन के करीब और दीगर सोजो वाटर पार्क के करीब और इससे मुल्का इलाकों में एसी शालीमार के साथ मिलकर कार्रवाई की जाती है और मुतद्दिद जो इमारतें हैं उनको गिराया जाता है। तो ये बेसमेंट क्यों नहीं गिराई गई? हमने इससे पहले निशानदेही कर दी थी। अच्छा। और मैंने मौकफ के लिए आयशा मुताहिर को पर्सनली चीजें फुटेजेस वगैरह भी शेयर कर दी थी कि मैडम ये इलीगल है, इस पे अगर लीगल है तो आप इसके डॉक्यूमेंट मुझे प्रोवाइड करें, अगर नहीं है तो फिर उसके ऊपर ऑपरेशन करें। अच्छा, उस पर ऑपरेशन करने के बजाय इधर उधर जाके थोड़ी बहुत जो डैमेज करना था चीजों को करके ये लोग वापस आ जाते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि क्लिनिक्स एक मेडिकल स्टोर है जिसके करीब एक और प्लाजा जो है वो तामीर हो रहा है, उन्होंने भी पार्किंग के लिए जगह नहीं छोड़ी हुई और वो भी बगैर पार्किंग के जो है वो बना रहे हैं। मकसद ये है कि अगर आप लीगल तरीके से अपना घर बनाने चली जाए ना, अल्लाह करे आपको जोहर टाउन में घर बनाने का इत्तेफाक कभी हो जाए तो आपको इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे कि आप हैरान हो जाएंगी। कभी आपको कहेंगे वासा से एनओसी लेके आओ, कभी आपको कहेंगे टीपा से एनओसी लेके आओ, कभी आपको कहेंगे इसका कैसे आप इसको करेंगे हाउसिंग वालों से लेके आए इनका, मतलब आपको ऐसे झमेले में डाल देंगे कि आप सुबह शाम एलडीए के चक्कर लगाएंगी, थक कर बैठ जाएंगी और कहेंगी मैंने नहीं बनाना। तो ये तो हो गया आम शहरी के लिए। तो जो लोग कमर्शियल एक्टिविटी कर ले उनके लिए एलडीए ने 2 रोल क्यों बनाए हुए हैं? मतलब उनके लिए भी तो यही होना चाहिए ना कि वो भी आए एनओसी लेके आए तमाम और आप उनका नक्शा पास करें। और पार्किंग के लिए जो जगह मुख्तस की गई है उसकी निशानदेही बाकायदा तौर पर होनी चाहिए। आपको पता है बढ़ती हुई आबादी के साथ लाहौर में किस कदर जो है वो ट्रैफिक में इजाफा हो रहा है और सड़कें किस कदर जो है वो आपको पता रुक जाती हैं ट्रैफिक की वजह से। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी इसीलिए भी जरूरी बनाई जाती है ताकि आम शहरियों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। मगर यहां पर जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, ये आप देख रही हैं, धड़ल्ले से बिल्डिंग्स बन रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। बारहा हमने निशानदेही भी इसके ऊपर की है लेकिन एलडीए इंतजामिया की जो कान तो में जूं तक नहीं रेंग रही। उसकी वजह यह है कि हमें तो यही नजर आ रहा है बजाहिर कि इसमें मुबैना जो रिश्वत है उसको जो है वो लिया गया, जिसकी वजह करके ये टाउन प्लानिंग के हिस्से में आती है तमाम। ये शोभा टाउन प्लानिंग जितनी भी आपकी लाहौर में तामीरात की जाती हैं वो शोभा टाउन प्लानिंग के जिम्मे ही आती हैं और तो शोभा टाउन प्लानिंग ने ही
इसको देखना होता है। इसकी हमारे यहाँ अब ये हो गया, पहले एक चीफ टाउन प्लानर थे, अब 2, 1 और 2। ये चीफ टाउन प्लानर 1 है सिद्रा तबस्सुम, ये उनका इलाका है, जोन 1 का एरिया है। डायरेक्टर इसकी आयशा मुताहिर है और असिस्टेंट डायरेक्टर जो है वो आदिल हैं, जिन पर ये इल्जाम है कि इन्होंने ये मुबैना यहाँ पर रिश्वत वसूल करके इन 3 प्रॉपर्टीज को सिद्रा साहिबा को इन तमाम तर मामलात के हवाले से अंदाजा है? देखें, हम प्रोग्राम इसीलिए कर रहे हैं कि उनके भी नोटिस में ये चीजें आ जाएं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि कुछ ऐसा होता नहीं है एलडीए में कि बॉस को ना पता हो और नीचे मामला हो जाएं। यकीनी तौर पर ये मामला जो है वो ऊपर तक जाते हैं और इनको इनके इल्म में होता है। हमारा प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि अगर अफसरान ईमानदारी से जिस बात की तनख्वाह लेते हैं, अगर ईमानदारी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें, तो पंजाब के सरकारी खजाने को खातिर खा फायदा हो सकता है। अच्छा देखिए, तमाम तर जितने भी निजी टीवी चैनल्स हैं उनके अपने अपने रिपोर्टर्स जो हैं वो बीट करते हैं मुख्तलिफ एरियाज में। जैसे आप हमारे साथ जो है वो एजुकेशन की बीट भी कर रहे हैं, एलडी की बीट भी कर रहे हैं। ये तमाम तर चीजें आपके, जाहिर है आपके गोशगुजार कोई चीज आएगी तो आप इनसे सवाल तो करेंगे, क्योंकि आपकी बीट है, आपका काम है, आपने इनसे सवाल करना है। इनका मकसद बनता है कि आपको वो चीज प्रोवाइड करें, आपको वो चीज दिखाएं, ताकि आप उस चीज को जो है वो ठीक है एक्सेप्ट करते हुए जो है वो बात को खत्म कर दें। लेकिन जो चीज गैर कानूनी होगी उस पर एक जर्नलिस्ट की जाहिर नजर तो होगी, उसको पता तो होगा कि ये नक्शा अगर पास होना है तो इसमें पार्किंग एरिया जो है वो लाजमी पास होना है, और पार्किंग एरिया के लिए जगह ना छोड़ना ये भी क्राइम है। तो इसके हवाले से जो है वो शोभा टाउन प्लानिंग ने क्या किया है, अब ये जवाब तो जाहिर बात है इनको देना ही देना पड़ता है। लेकिन मैंने अक्सर सुना है मुख्तलिफ अखबारों में जो भी हमारे रिपोर्टर्स हैं, एक खातून रिपोर्टर भी थी, उनके साथ भी एलडी के कुछ डायरेक्टर्स ने जो है वो बदतमीजी की, वो वाकया भी चलता रहा, मैंने जो है वो काफी दफा अपने प्रोग्राम में कोट किया है। तो यहाँ पर जो है वो आप भी कह रहे हैं कि ये जवाब देते नहीं है, ये कहते हैं मुझे नहीं पता उससे पूछ लो, उसे नहीं पता उससे पूछ लो, वो कहता है मुझे नहीं पता उससे पूछ लो। तो ये क्या चीजें जो है वो चलती हैं, ये इनको किसी को कुछ नहीं पता। जब किसी बात का कुछ सर पैर होगा नहीं, जब तमाम लोग मुलविस होंगे तो वो अपने सर से उठा के दूसरे के सर पे यही फिर बात है ना। फिर उसके बाद जो है वो चीखना चिल्लाना किस चीज का कि हम पर एलिगेशन लगा दी या हमें जो है वो जी हमारे ऊपर जो है वो इल्जाम तराशी कर दी। फिर तो जाहिर बात है आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या तो आप जवाब दें, और अगर आप किसी चीज के जवाब दे नहीं है तो फिर आपसे सवाल तो किया जाएगा ना। देखिए, मुझे वो तो हमारा काम है। मुझे अफसोस से बताना पड़ रहा है कि डीजीएलडी के ताहिर फरूक निहायत ईमानदार आदमी है, और ये अफसोस है आपको? ऐसे बिल्कुल, और मैं बताने लगा हूं कि वो इतने ईमानदार आदमी है, और अफसोस इस बात का है कि नीचे वाला जो हमला है वो देखें आपके वो क्या कर रहा है। मतलब डीजी साहब के काम पे आपको किसी किस्म का शक नहीं है, वो ऐसे रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं कि आप अंदाजा करें कि आए रोज जो है ना वो एलडीए में बेहतरी हो रही है। हाल ही में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एलडीए जो सिटी है वहां पर भी, और इसके अलावा उन्होंने अहकाम जारी किए हैं कि वहां पर लोगों को एलडीए सिटी में प्लॉट्स की जो पोजेशन है वो जल्द से जल्द दिए जाएं। इसके अलावा अगर जुबली टाउन की बात करूं तो वहां पर एलडीए एवेन्यू 1 के अंदर जो है वो 87 कनाल पर मुहित पार्क का भी इफ्तिताह किया गया है, और इसके साथ साथ वहां पर एक फैसिलिटेशन सेंटर भी बनाया गया है जहां पर लोग आए और उनका मसला जो है वो फौरी हल होगा। डीजीएलडीए खुद भी वहां पर हंगामी दौरे कर रहे हैं और किसी को लाइन में कतार में लगे देखते हैं तो सर्जनिश करते हैं अफसरान की कि ये लोग क्यों खड़े हैं, ये क्यों बैठे हैं, आप लोग काम को जल्दी क्यों नहीं निपटा रहे। तो ये इस हवाले से तो वो बहुत मुतारिक हैं। मगर अगर बात करते हैं हम शोभा टाउन प्लानिंग की, तो जब भी हमने शोभा टाउन प्लानिंग पे, मेरी ख्वाहिश है कि हम शोभा टाउन प्लानिंग पे कोई ऐसा प्रोग्राम करें जिसमें हम कहें कि इनकी वजह से रेवेन्यू बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है, इनकी वजह से मामला बहुत बेहतर हो रहे हैं, हमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम आपके हक में प्रोग्राम करें, आप हमें अपनी कोई अच्छी चीजें दें, आपने कोई अच्छे काम किए हो तो आप हम तक जो है वो पहुंचाएं, हम इस पर भी प्रोग्राम करेंगे। हमें कोई दुश्मनी जो है वो जो काम होगा उस पर आवाज तो उठाएंगे। डीजीएलडी के जो रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं, हमने उस पर हमेशा बात की है और हमने बताया अपनी आवाम को, वो आगाही के लिए काम कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड को डिजिटलाइजेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं ताकि लोग ये फर्द वगैरह और ये दीगर जो ये प्लाजा जो बन रहा है ये हरबंसपुरा में बन रहा है, हरबंसपुरा केनाल रोड पर बन रहा है प्लाजा, और ये तीनों प्रॉपर्टीज जो है ये हरबंसपुरा की हदूद में ही है। अच्छा। और ये जोन 1 के अभी आप कह रहे हैं कि हरबंसपुरा के ही इलाके में एलडीए ने ऑपरेशन किया है, लेकिन इस प्लाजे को उन्होंने नहीं गिराया। बिल्कुल ऑपरेशन उससे एक दिन कबल ऑपरेशन किया था, मगर यहाँ पर वो नहीं पहुंचे, ना वो यहाँ पर पहुंचे हैं। 3 प्रॉपर्टीज हैं, ये पहले क्लिनिक्स वाली आती है प्रॉपर्टी जो हम बता रहे हैं, क्लिनिक्स के साथ एक प्लाजा बन रहा है, दूसरा एक पेंट वाली है, और तीसरा जो है वो एक निजी कॉलेज है जिसके अंदर पहले इन्होंने तोड़ा उसको और बाद में फिर मिली भगत करके उसको दोबारा उनको इजाजत दे दी कि आप लोग बना लें। मगर वो भी हमारे जराये ने बताया कि कॉलेज तोड़ दिया था। जी बिल्कुल, इन्होंने ऑपरेशन किया था वहां पर, और दोबारा फिर 1 माह तक इनकी साजबाज उनके साथ होती रही है। और अगर वो नक्शा पास हो भी तो उसमें भी कम से कम 3 माह का प्रोसेस है, 3 माह से पहले नक्शा पास नहीं होता। अच्छा। मगर वो दोबारा 1 माह के बाद फिर से वो कंस्ट्रक्शन जो है वो उसकी शुरू कर दी गई। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रात भी, दिन के टाइम भी। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप शहरी अगर जौहर टाउन में या जो एलडीए के अंदर बताया कि वो घर बनाए, वो नाको चने ये उसको चबवा देते हैं, सुबह शाम उसके चक्कर लगवाते हैं, अब ये लेके आओ, अब ये लेके आओ, अब ये लेके आओ, अब ये नहीं ठीक, अब इसका ये कराओ वो कराओ, फाइल
फाइल में ये चीज कम है, आप प्लान दोबारा लेके आए, इसका रिवाइज प्लान लगाएं, इसके अंदर ड्राइंग नहीं लगी हुई, वो आपको ऐसी ऐसी कहानियां बताएंगे। ये तो मामला हम जो है वो आवाम के सामने भी ले आए हैं और ये सामने जो है वो आ चुका है कि हरबंसपुरा में गैर कानूनी प्लाजा जो है वो बन रहा है, जिसको मस्मार नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, इसका अभी तक कोई नक्शा भी जो है वो प्रोवाइड नहीं किया गया और इस हवाले से जो है वो ये एक बहुत बड़ा मामला है। इस तरह के ना जाने कितने गैर कानूनी प्लाजा और कितनी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज जो है वो बनती जा रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ज़राई जमीन को तबाह करके रख दिया गया है, लेकिन LDA का शोबा टाउन प्लानिंग जो है वो अपने काम तो कर रहा है लेकिन जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। तो जवाब तो आपको देना होगा, जाहिरी बात है, आपको जो है वो बताना होगा कि ये कानूनी है या गैर कानूनी है और किस हवाले से है। बहरहाल जी, मुझे ब्रेक लेनी है। बहुत शुक्रिया कामरान अली साहब आपका। और इस हवाले से जो है वो बड़ी सरगर्श हो रही है, बड़ी बातें हो रही हैं कि जी एक बिल आ गया है जिसमें हितक इज्जत के हवाले से जो है वो असम्बली में इसको जो है वो पास करवाने के हवाले से और फिर गवर्नर तक पहुंचने का मामला और फिर गवर्नर से दोबारा असम्बली में पहुंचने का मामला बड़ा गंभीर होता जा रहा है। हाँ, हम जैसे सहाफी जो है वो इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। सहाफी बरादरी जो है सरापा एहतजाज है। देखना यह है कि अब इसमें जो है वो आगे होगा क्या। मेरे साथ रहिएगा, एक छोटी सी ब्रेक और अगला मौजू इंतहाई अहम।